गाइस, तो आज हम करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड जियोमेट्री का मतलब मैथमेटिक्स पार्ट 2 का। आज हम देखने वाले हैं थर्ड लेसन। कौन सा? थर्ड। चलो तो फिर मैं बताती हूँ नाम। हम प्रैक्टिस सेट मैं पहले बता देती हूँ। मैं प्रैक्टिस सेट, साइंस का एक्सरसाइज ये बताती हूँ, पर एक्सरसाइज में क्या बताती हूँ, साइंस की सिर्फ एक्सप्लेनेशन बताती हूँ, मैं सॉल्व करके नहीं बताती। वैसे ही इस चैप्टर में मैं बेसिक बताने वाली हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ ना। प्रैक्टिस सेट आपको खुद ही सॉल्व करना है। नहीं आए तो आप किसी का भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर देख सकते हैं, या फिर आपके पास डाइजेस्ट वगैरह में उसमें आप आंसर देख सकते हैं। मैं सिर्फ आप मुझे कमेंट डालोगे तो मैं आपको आंसर बता दूँगी, और आपको जो नहीं आता उस पर सेपरेट लाइव क्लास लूँगी और उस पर बता दूँगी। इसलिए इसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और कमेंट में डालना पड़ेगा कौन सा लेसन चाहिए। ओके, तो देखो 9th स्टैंडर्ड देख रहे हैं हम। तो इसमें सबसे पहले देखो, छोटी स्क्रीन करती हूँ। हाँ, आ गया। तो देखो, फर्स्ट भी मैंने कर दिया, सेकंड भी कर दिया। ये दोनों मैंने मेरे जो बोर्ड पर है उस पर करवाए हैं, और ये मैं अब इस पर मतलब पीडीएफ पर करवा रही हूँ। तो आपको इसका मैं सिर्फ बेसिक पढ़ाती हूँ। क्या पढ़ाती हूँ? बेसिक। इसमें प्रैक्टिस सेट में क्या यूज़ होगा, बेसिक प्रैक्टिस सेट ऑफ 3.1 ऐसे पढ़ाती हूँ। ओके, ना समझ में आ रहा है ना आपको? सबसे पहले सब जाकर मुझे सब्सक्राइब कर दो। चलो जाओ। ठीक है, तो आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है, चलो ये हमारा कवर हो चुका है। इसका हमने सब 30 मिनट्स में इसके सारे बेसिक देख लिए थे हमने। ओके, तो ये आपको आना ही चाहिए। एक मिनट छोटी कर देती हूँ स्क्रीन। हाँ, अब दिख रहा है एक पूरा पेज। आया का हमारा लेसन? हाँ, आ गया हमारा सपनों का। सबसे पहले देखो ट्रायंगल। कौन सा हमारा लेसन का नाम क्या है बेटा? ट्रायंगल। सबसे पहले ट्रायंगल सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? चलो देखते हैं आपके दिमाग में क्या आता है, वो देख। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या आता है। क्या आता है बताओ? क्या ट्रायंगल मतलब ये वाला ट्रायंगल? हाँ, बराबर है क्या? ट्रायंगल मैंने बराबर निकाला। एक मिनट फिर से निकाल देती हूँ आपके लिए। ट्रायंगल मतलब जिसके 3 साइड्स हो, 3 वर्टेक्स हो। क्या हो? 3 साइड्स हो, 3 वर्टेक्स हो, साइड्स हो, और क्या? एंगल। हाँ, एंगल हो। एंगल ये वाला, ये नहीं है। हाँ, एक मिनट, ये वाला एंगल है कि मतलब इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। मतलब ऐसे इसको वर्टेक्स कहते हैं या एंगल कहते हैं। ये जो है इसको जॉइंट होते हैं इसको वर्टेक्स कहते हैं, और इसको साइड्स कहते हैं। इतना समझ में आ गया? बस यही है इसमें। ओके, तो चलिए लेसन पर जाते हैं। तो देखो ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में मैंने बताया ट्रायंगल मतलब हमारे दिमाग में क्या आता है, ये भी बताया आपको। अब देखो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमसे बेसिक प्रैक्टिस सेट ऑफ 3.1 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? 3.1 जो है, मैंने आई निकाल दिया रोमन का, 1 निकाल दी। हाँ, 3.1 का जो है वो बेसिक पढ़ने वाला है कि 3.1 में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले रिमोट इंटीरियर थ्योरम बताया गया है, और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल बताया गया है। ओके, मतलब थ्योरम और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल नहीं, ये नहीं बताया गया लगता है। एक मिनट हम देख ही लेते ना। ओके, तो देखो सबसे पहले, हाँ मैंने बताया ना आपको, इंटीरियर थ्योरम ऑफ इंटीरियर रिमोट एंगल ये बताया गया है। और एक कौन सा प्रॉपर्टी लगता है मुझे, हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल बताया गया है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? थ्योरम देख लेते हैं। क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल मतलब क्या, ये देख लेते हैं। चलो जल्दी से देखते हैं। ओके, यहाँ पर थ्योरम दिया। पहले मैं आपको रिमोट इंटीरियर एंगल क्या होता है वो बता देती हूँ। अब ये है, यहाँ पर आपको ये
इंटीरियर एक्सटीरियर मतलब क्या? इंटीरियर मतलब ये पार्ट और एक्सटीरियर मतलब बाहर का। हम बोलते हैं ना एग्जिट, एग्जिट मतलब क्या होता है? बाहर। तो वैसे एक्सटीरियर मतलब क्या होगा? बाहर। इंटीरियर इन मतलब अंदर, मतलब अंदर, अंदर। ओके, तो इंटीरियर मतलब यहाँ और एक्सटीरियर मतलब बाहर। ओके, इतना समझ में आ गया आपको? अब देखो, ये जो एक्सटीरियर एंगल दिया है, ये जो एक्सटीरियर एंगल दिया है, हाँ दिया है ना, तो यहाँ पर जो लीनियर पेयर बन रहे हैं, लीनियर पेयर कौन से बन रहे हैं? यहाँ पर बन रहे हैं। दिख रहा है ना आपको कहाँ पर बन रहे हैं? यहाँ पर बन रहे हैं। ये है लीनियर। तो ये दोनों छोड़ के, मतलब ये दोनों छोड़ दो। ये ऐसे समझो कि ये यहाँ पर यही नहीं है। एक मिनट, मैं आपको ऐसा कर देती हूँ। ऐसे समझो कि ये जो है ये यहाँ पर है ही नहीं, ये यहाँ पर है नहीं। एक मिनट, मेरे से जितना जो हाइड करने की कोशिश की मैंने, उतना तो हो गया। तो ये छोड़ दिए हमने, तो ये तो बचे ना, ये तो यही हमारे रिमोट इंटीरियर एंगल है। ये क्या है? रिमोट इंटीरियर एंगल है। मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको, एक मिनट में मेरी डायग्राम निकाल के बता दी। ये आपको समझेगा नहीं, इसलिए मेरी जो डायग्राम है ना, उससे क्या होगा आपको जल्दी से याद आ जाए, वो बताती हूँ। ओके, तो देखो, हाँ, ये ऐसा ट्रायंगल था, वो था ना ऐसे। एक मिनट ना, मैं यहाँ का पेन लेके देखती हूँ। नहीं 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 नहीं, चलिए मैं आपको फिर से रिमोट इंटीरियर एंगल वो बताती हूँ, फिर हम वो टॉपिक पे पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले मैं क्या बोलती इसको, एक और ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके ओके, तो ट्रायंगल बना देती हूँ मैं एक। ये मेरा आज पेन भी अच्छे से चल नहीं रहा है, ओके सॉरी। ये मेरा आज पेन है ना, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा इसकी। ओके, तो मैं आपको पहले रिमोट इंटीरियर एंगल फिर से समझा देती हूँ। ये वाले क्या है? रिमोट। ये वाले जो 180 डिग्री मतलब लीनियर पेयर बना रहे हैं, उनको छोड़ के जो होंगे वो क्या होंगे? हमारे रिमोट इंटीरियर एंगल होंगे। वो क्या होंगे? हमारे रिमोट इंटीरियर एंगल होंगे। कौन? जो लीनियर पेयर बना रहे हैं उनको छोड़ के जो बाकी के होंगे वो क्या होंगे? हमारे रिमोट इंटीरियर एंगल होंगे। अब मैंने क्या कहा, इसका थ्योरम हमें प्रूव करना है, मतलब थ्योरम बनाना है, तो इसमें कुछ तो प्रूव करना पड़ेगा ना। तो प्रूव हमें ऐसा करना है कि देखो, अब ये ऐसे मैं ट्रायंगल बना रही हूँ ना, तो इसका जो है मतलब एक मिनट, ये जो है इसका, तो देखो ये बदल हमको थ्योरम में क्या बताया है, देखो फिर से कर निकाल देती हूँ, है ना। तो ये जो इसकी सम जो है, एक्सटीरियर एंगल की जो सम है, मतलब पी क्यू आर एस, इसकी जो सम है वो इन दोनों के बराबर होंगी। किसकी? ये पी आर एस की सम जो है वो रिमोट इंटीरियर एंगल के बराबर होंगी। मतलब एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल, अब मैं डायरेक्ट पी लिखती हूँ ना, मैं ऐसे लिखूंगी क्यू पी आर, डायरेक्ट पी लिख लेती हूँ, आप वो समझ लेना। एंगल पी प्लस एंगल क्यू। इतना समझ में आ रहा है कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है ना, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है ना, ये वाला, इसकी सम जो है वो इन रिमोट इंटीरियर एंगल के बराबर है। जैसे हमने लिखा पी एंड क्यू, लिखा ना हमने पी एंड क्यू इक्वल टू पी आर एस, मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इन दोनों के बराबर है। ये किनके बराबर है? ये इन दोनों के बराबर, मतलब इसके और इसके ये
बराबर है ये जो एक्सटीरियर है। अब आपको रिमोट एंगल समझा और ये समझा किसके कौन बराबर है, समझा ना आपको। अब देखते थ्योरम कैसे आया। चलो थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो देखो हम थ्योरम पर आ गए। कौन से कलर का पेन लूँ? अरे मैंने ये रफ ही नहीं किया। OMG OMG OMG। तो देखो मैंने रफ कर दिया। कौन से कलर का पेन लूँ आप बताओ मुझे कमेंट में, कन्फ्यूजन हो जाती हूँ कौन सा कलर का पेन लूँ। ब्लू ले लेती हूँ, ब्लू 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 ब्लू। चलो फिर बढ़ते क्लू 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 क्लू। थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। रिमोट इंटीरियर एंगल समझ गया। चलो इसमें कौन किसका रिमोट, मतलब यहाँ पर इसमें रिमोट एंगल बताओ, रिमोट इंटीरियर एंगल बताओ। चलो कमेंट में डालो। चलो चलो अभी के अभी डाल दिया आपने। तो देखो थ्योरम, अरे ये तो इसके ऊपर चला गया। हाँ अरे अब इसके ऊपर चला गया, मैं इसके नीचे नीचे से ले। हाँ आ रहा है मुझे भी आ रहा है। हाँ अच्छे से आया। इतना समझ गया कि आपको इतना समझ गया। ओके, तो थ्योरम देखो। थ्योरम, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। मैंने अभी बताया कि इसको जो सम है इसकी और इसकी, ये इसके बराबर है। इसकी और इसकी जो सम है वो इसके बराबर है। इतना समझ में आया आपको? जो इसकी और इसकी जो सम है वो इसके बराबर है। तो कैसे लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। एंगल PRS एक्सटीरियर एंगल ऑफ PQR। PRS जो है वो इसका एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल का जो है, इस ट्रायंगल का वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल है ना इस ट्रायंगल का। तो बस यही हमको उसमें बोला गया है कि जो गिवन में हमने क्या लिखा फिर PRS मतलब ये जो है वो इसका एक्सटीरियर है। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ये इसका एक्सटीरियर है। ये आपको समझा नहीं, मुझे पता है आपको ये मैं क्या बता रही हूँ। आप बोल रहे होंगे क्या बता रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 1 मिनट फिर से बता देती हूँ, रफ कर देती। हाँ आया, अब आया। हाँ इसका कौन एक्सटीरियर है? PQR का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? PRS है ना। बस यही तो बताना है फिर हमें। जो PRS है वो उसका अपोजिट एंगल है। इतना समझ में आ गया कि आपको? देखो अब इतना समझ में आ गया ना, अब तो कुछ टेंशन ही नहीं रहा गया। आपको इतना समझ में आ गया ना? चलो ये इसका कौन है, ये इसका कौन है, इतना समझ में आ गया ना? बस चलो फिर कुछ टेंशन की बात नहीं है। तो गिवन लिख दिया हमने। लिखो मेरे साथ कॉफ़ी में ही, मेरे साथ मतलब मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। तो पर आप ये कॉफ़ी में लिखो, मैं जो जो स्टेप बता रही हूँ। अब टू प्रूफ क्या करना है हमको, मैंने बताया ये जो है इसकी ये किसके इक्वल है? इन दोनों के सम के बराबर ये है। मतलब इन दोनों को P एंड Q को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? वो आएगा। वो मतलब कौन? जो एक्सटीरियर एंगल है, मतलब PRS वो आ जाएगा। ये वाला आ जाएगा। ओके ये वाला आ जाएंगे। ओके तो वही लिखना है PRS इक्वल टू P नहीं लिखना फिर हमको पूरा एंगल का नेम लिखना है QPR एंड PQR। PQP नहीं PQR है लगता है ये। हाँ R है R। ओके इतना समझ में आ गया। बस यही है, इसमें ज़्यादा टेंशन मत लो। आ रहे हम पास आ गए। बस ज़्यादा बड़ा थ्योरम नहीं है, छोटा सा थ्योरम है। अब डायरेक्ट प्रूफ की तरफ जंप करते हैं, डायरेक्ट प्रूफ की तरफ। द सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। आपको पता है ना एंगल के सारे ये जो एंगल होते हैं इनकी सम कितनी होती है? सम यानी प्लस, सम यानी ये तो समझ में आना चाहिए अपना इंट में हो तो।
सम यानी क्या, सम यानी प्लस। ओके, तो प्लस कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। इतना तो आपको आना ही चाहिए। ओके, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब ये और ये कितनी होंगी, इसकी प्लस कितनी होंगी, सम यानी प्लस कितनी होंगी, 180 डिग्री होंगी। ओके, इतना समझ में आ रहा है। चलो तो फिर तो हमने लिख दिया एंगल पी क्यू आर, क्यू पी आर एंड पी आर क्यू। अब ये कहाँ से आया वो भी बता देती हूँ। ये पी क्यू पी आर, पहले पी क्यू आर दिया है तो पी क्यू आर, कुछ टेंशन नहीं, क्या पी क्यू आर, इसको हमको सिर्फ एक लेटर से, मतलब जो बीच में आता है ना उसको हम ये बोलते हैं, जो बीच में आता है ना वो एंगल हो जाता है। ओके, सबसे पहले लिया है उन्होंने पी क्यू आर, मतलब ये वाला लिया एंगल। फिर उन्होंने कौन सा लिया, क्यू पी आर लिया, क्यू पी आर लिया, मतलब क्यू पी आर ऐसा लिया, मतलब ये वाला एंगल बनाया। पिछली बार ये वाला बना था, अब कौन सा बचा, सिर्फ आर बचा, तो आर कैसे बनाएंगे, वो ऐसे बनाएंगे, क्यू आर पी बनाएंगे या फिर पी आर क्यू बनाएंगे। उन्होंने कैसे बना, पी आर क्यू बनाए, तो पी आर क्यू बना देते हैं, पी आर क्यू। अब कौन सा लिया उन्होंने, आर लिया। तो इन सब की, एक मिनट, इन सब की जो टोटल कितनी आई हमारी, 180 डिग्री आई। इनकी टोटल कितनी आई हमारी, 180 डिग्री आई। इतना समझ में आया। चलो आगे, बस इतना कहा है थ्योरम में, और आगे कहा है, आगे देखो, ये मैं रफ कर देती हूँ। ओके, देखो तो ये हमने ये वाला कर दिया। अब देखो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर एस, मतलब पी आर क्यू मतलब ये वाला पी आर क्यू ये वाला, और एंगल पी आर एस मतलब ये वाला और ये वाले कौन से, इनकी टोटल कितनी हो जाएंगी, 180 डिग्री हो जाएंगी। बराबर है, लीनियर पेयर है तो ये क्या हो जाएंगी, 180 डिग्री आ जाएंगी। लीनियर पेयर मैंने आपको पिछले लेक्चर, मतलब पिछले जो लेसन है उसमें बताया है, लीनियर पेयर 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री होते हैं। वो आपको उतना तो आना ही चाहिए, मैंने आपको सिखाया है वो आना चाहिए आपको। क्यों है उसका रीज़न लिख दो, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो इसको सेकेंड दे देंगे, और ये हमने इसको निकाल दिया, इसको फर्स्ट दे दिया था। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, कौन सा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी, ये कहाँ से ले रहे हैं हम पता है ना, ये यहाँ से दे रहे पी आर क्यू। अब ये जो है ये यहाँ पर चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, क्योंकि इन दोनों की टोटल कितनी होती है, 180 होती है, और इन तीनों की टोटल कितनी होती है, 180 होती है। इसलिए हम ये यहाँ पर इनको यहाँ पर भेज दिया हमने। इतना समझ में आ रहा है, तो इनको हमने यहाँ पर भेज दिया, मतलब ऐसे आ गया। अब देखो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू पी आर एंड एंगल पी आर ओ, और पी आर ओ जो है फिर से दिखे हमको, दिखे ना, दिखे कि नहीं दिखे, दिखे तो डायरेक्ट कैंसल, ये आ गया हमारा आंसर, कैंसल ये आ गया हमारा आंसर। ओके, तो हमारा आंसर देखो क्या आया, क्या बचा, पी क्यू आर क्यू पी आर इक्वल टू, ये तो कट हो गया ना ये दोनों, तो इक्वल अरे नॉट इक्वल टू दिख रहा है, हाँ इतना लगा, क्यू इक्वल टू ये बचा सिर्फ, तो ये तो आ गया हमारा आंसर। यही तो हमको प्रूफ करना था कि जो रिमोट एंगल होते हैं वो रिमोट एंगल की जो सम होती है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होती है, ये हमको बताना था। तो देखो, तो ये ऐसा लिख देना, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल क्यू पी आर इक्वल टू पी आर एल। इलिमिनेटिंग मतलब कैंसिल करना, इलिमिनेटिंग मतलब सेम कैंसिल करना। ओके, तो एंगल पी आर क्यू फ्रॉम बोथ साइड्स, पी आर क्यू क्या था, बोथ साइड्स में था, तो वो कैंसिल हो गया, वो क्या हो गया, वो कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर लिखेंगे द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट एंगल, मतलब हमने जो कहा था वो सच हो गया, हमने जो अज्यूम कहा था वो सच निकला ना यार, हम झूठ नहीं बोलेंगे,
बोल रहे थे हमने, सही बोला था, इसलिए वो क्या निकला, सही निकला। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। चलो अब आगे थोड़ी प्रॉपर्टी दी है, वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं और आज का जो लेक्चर वीडियो है वो ख़त्म करते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टी देखो, जूम कर लेती हूँ मैं अच्छे से। हाँ, अब दिख रहा है ना बराबर। तो प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल, इसको रेड बॉक्स से बॉक्स कर लेती हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी दैट इज ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए एंड ग्रेटर देन बी ऑल्सो। यस, बराबर है ना, दोनों भी पॉजिटिव तो ग्रेटर देन ही होंगे ना। दैट इज ए प्लस बी इज ग्रेटर देन, ये छोड़ दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें, ये छोड़ दो, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। जो ज़रूरत है वो बताती हूँ सिर्फ। हाँ, यहाँ पर आ जाओ। चलो आपने टेक्स्ट बुक निकाला हुआ है ना, चलो यहाँ पर आ जाओ। इफ ट्राइंगल पी आर एस, ट्राइंगल दिया है कि हमको, हाँ दिया है। कौन सा बोल रहे, पी आर एस, मतलब कौन सा बोल रहे हैं वो, ये वाला बोल रहे हैं, ये एंगल पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ पी क्यू आर। पता है हमको, इसका जो है, ये जो है वो इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, इतना पता है। तो फिर क्या, देखो एंगल पी आर एक्स इज, ये मैंने आपको बताया है ना, एक मिनट जूम करके बताती हूँ। ये क्या होता है, ग्रेटर होता है, और ये जहाँ पर आता है मतलब ये वाला पोर्शन, ये क्या होता है, लेस होता है। मैंने आपको कितनी बार बताया, आपको ये तो याद रहना ही चाहिए क्या, कि जहाँ पर उसके पेट में बहुत कुछ जा ही रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जा ही रहा है, मतलब ग्रेटर, और कुछ नहीं जा रहा है, मतलब पेट भरा हुआ है, कुछ नहीं जा रहा है, लेस। इतना समझ में आ गया, लेस और ग्रेटर, बस यही है इसमें। ओके, तो यही बता रही थी मैं कि और लेस कहाँ होता है और ग्रेटर कहाँ होता है। चलो अब इसमें बताओ लेस कहाँ है, एक मिनट। चलो तो फिर इसमें बताओ मुझे कि कौन लेस है और कौन बड़ा है। पी आर एस क्या है, ये मतलब ये जो है वो पी की तरफ, मतलब पी क्या है, इससे छोटा है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये पी आर एस है ना, ये पी से बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा। इन दोनों की सम वो आ रही है, तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा। इतना तो लॉजिक हमको आना चाहिए, हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, इतना लॉजिक तो आपको आना ही चाहिए कि इन दोनों की सम मिलाकर ये आ रहा है। क्या बोल रही मैं, इन दोनों की सम मतलब इसका प्लस करके ये आ रहा है, डायरेक्ट नहीं आ रहा है। ये इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट नहीं है बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, समझो, गहराई को समझो। इसमें गहराई में क्या कहा गया है कि इन दोनों की जो प्लस है, अरे मैंने ब्लैक नहीं, ब्लैक तो माइनस के यूज़ करते, जान हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ऐसे बोल के हम इस सब्जेक्ट को, मतलब इस विषय को ख़त्म करते हैं, जान दो। पॉजिटिव, तो इन दोनों की सम मिलाकर ये आ रहा है, अकेला थोड़ी ना इनको बढ़ा रहा है ना, ये थोड़ी ना अकेला इसकी साइज बता रही, मतलब इसका एंगल बता रहा है कितने का है, इन दोनों की सम बता रही है। मतलब ये दोनों जब साथ में आएंगे तभी ये बनेंगे, इसके एंगल पता चलेंगे ये कितना है। तो इतना समझ रहा है आपको। अब मुझे आप बताओ, ये 5 है, ये 3 है, तो 5 + 3 कितना होगा, 8। तो ये कितना होगा हमारा, 8, ऑब्वियसली 8 होगा। इतना समझ में आ रहा है, ऐसे ही। तो ये इससे छोटा कौन होगा, ये इससे छोटा होगा, मतलब ये क्या होगा, इससे बड़ा होगा, ये इससे छोटा होगा और इससे ये बड़ा होगा। मतलब ये जो हमारा ये यहाँ पर पी आर से इससे बड़ा होगा और पी जो है वो इससे क्या होगा, छोटा होगा। ओके, इतना समझ में आ रहा है कि आपको, बस यही प्रॉपर्टी, वो ऊपर का मत पढ़ो, बहुत कन्फ्यूजनिंग हो जाता है। तो देखो, अब देखो,
ऑब्वियसली फिर क्यू जो है, क्यू वैसे ये वाला क्यू उनसे क्या होगा, सॉरी सिंबल गलत आ गया, छोटा होगा। ओके यहाँ पर पी आर एस आएगा, पी आर एस। ओके इतना क्लियर है आपको। तो देखो फिर यहाँ पर लिखा है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द रिमोट इंटीरियर एंगल। ऑब्वियसली होगा जो एक्सटीरियर एंगल हो क्या बड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों को सम मिलाकर वो आ रहा है। इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ ये समझो। ओके ठीक है ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते। ये सॉल्व एग्जाम्पल कराओ क्या, ज़रूरत है क्या करवाने की? एक हाथ करा दूँ क्या? कौन सा कराऊँ? मेथड तो इसमें तो बहुत सारे दिए हुए हैं। ये वाला करा दूँ, फर्स्ट करा दूँ। एक मिनट रुको बेटा जी, प्रॉपर्टीज के नीचे मैंने देखा वो वाला, मैंने कहा हाँ सॉल्व एग्जाम्पल ये वाला करा देती हूँ, फर्स्ट वाला करा देती हूँ। फर्स्ट जल्दी से हो जाएगा फटक से, और बाकी के सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करने हैं। मैं ही बता देती हूँ सॉल्व एग्जाम्पल, आप डायरेक्ट नहीं, मैं करके बताऊँगी, फिर आपको सॉल्व एग्जाम्पल करना है, फिर प्रैक्टिस सेट पे जंप लेनी है, डायरेक्ट जंप मत लो। ओके समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? डायरेक्ट जंप मत लो। ओके चलो। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ, एक मिनट, द मेजर, इसके ऊपर क्यों चला जा रहा है यार, एक मिनट। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज आर इन द रेशो 5, 6, 7, फाइंड द मेजर। मतलब यहाँ पर हमको रेशो दिया हुआ है, क्या दिया है? रेशो दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है। ओके रेशो दिया हुआ है, मतलब ये वाला रेशो। तो लेट द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बी, हाँ तो रेशो दिया है तो 5 दिया है तो 5x लेंगे, 5 दिया है तो 5x लेंगे, यहाँ पर 6x लेंगे, और यहाँ पर 7x लेंगे। इतना क्लियर है ना? इतना समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? x लेंगे ना, हमको प्रॉपर वैल्यू थोड़ी ना पता है वो क्या है, तो इसलिए x लिया हमने। इतना तो समझ में आना ही चाहिए मैंने x क्यों लिया है। यही नहीं समझ में आएगा तो कुछ काम की मतलब अच्छी बात नहीं है ना। तो देखो ये ट्राइंगल हमारा, मैं ट्राइंगल बना कर ही बता रही हूँ, उससे क्या होगा आपको अच्छे से समझेगा। मैं मेरी गहराई मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको वो समझेगा ना। जूम करके मैं यहाँ पर स्पेस दिख रही है, यहाँ पर ही आपको इसका ट्राइंगल दिया नहीं है, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है, मैं आपको डायरेक्ट तो ऐसे ही बता सकती हूँ कि सम वगैरह वैसी होती है, पर मुझे लग रहा है कहाँ पर तो कि आप कंसेप्ट पूरा क्लियर करूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा चलेगा, पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके तो देखो ट्राइंगल आ गया। ये क्या बोल रहा है? ये 7 है बोल रहा है। एक मैं क्या ले रही हूँ, एक बड़ा बनाती हुई, नहीं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गिछड़ा हो जा रहा है। तो एक क्या है हमारा, एक जो है वो है 5x, ये है 6x, ये है 7x, 5x 6x 7x। ओके ऐसे ट्राइंगल के हमको मेजर दिए हुए 5x 7x 6x, इतना क्लियर समझ में आ रहा है। तो हमको पता है पूरे ट्राइंगल की जो एंगल की जो सम होती है वो कितनी होती है हमारी, 180 डिग्री होती है। मैंने बताया है आपको पहले भी और अभी भी बता रही थी। क्या यार ये ट्राइंगल भी अच्छे से बन नहीं रहे आज तो। ओके ये था हमारा 5x 6x 7x।
ओके, इन तीनों की भी सम हमको पता है, ट्रायंगल में सभी एंगल की सम कितनी होती है, कमेंट में डालो जल्दी से। ऑब्वियसली मैं बता देती हूँ क्योंकि मुझे सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो 1 अच्छा नहीं, मैंने बताया ना आपको, मेरा पेन क्या ना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। 180 डिग्री तो लिखेंगे, सारे एंगल की प्लस कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो वैसे ही लिखेंगे, सारे एंगल की जो सम है वो 180 कर देंगे। तो इनको मिलाओ, चलो इनको मिलाओ, मतलब 5 6 7, इनको प्लस करो। 7 से कितना होता है 14, पर यहाँ पर 6 से मतलब 1 निकाल डालो, फिर कितना आ जाएगा 13। 13 + 5 करो, कितना आता है 13, 5 + 3 8 और 10 वो, तो आ जाएगा हमारा 18। क्या यार, ये लिख नहीं रहा है मेरा कागज अच्छा से। पेन मैं पेन चेंज कर देती हूँ अभी के अभी। हाँ हाँ हाँ, अब आया लगता है मुझे। ये क्या है ना, मेरा पेन आज पेन को तो कुछ तो हुआ है। हाँ चल रहा है फिर से। ओके, तो मैंने लिख दिया, इन तीनों की सम हमने निकाली, कितनी आई 18x आई, और इसकी टोटल कितनी होते हैं 180x होती है। तो 180x होती है, तो क्या करेंगे 18 जो है वो इधर भेज देंगे। हमको ये रूल पता है ना। यहाँ पर कैसा था 18x था, 18x था, यहाँ पर क्या था 18x = 180। ओके, तो x यहाँ रखेंगे और 180 के नीचे जो है वो 18 डाल देंगे। तो 18 1 × 18, 18 10 × कितना होता है 180 होता है। तो कितना आंसर आ गया हमारा 10 आंसर आ गया। तो चलो निकालो 5x, x की वैल्यू कितनी आई हमारी, x जो आया, एक मिनट, x कितना आया हमारा, अभी तो हमने निकाला ना, कितना आया हमारा x, 10 आया हमारा x। आया हमारा x। ओके, तो 5x यानी कितना 5 × 10, 10 मतलब x की वैल्यू डाली मैंने 10, तो 5 10 का कितना आता है 50। तो फर्स्ट एंगल कितना आ जाएगा हमारा 15, 15 नहीं 50 बोलने का, 50 बोलने का। ओके 50, तो कितने आ गए 50 आ गए, 50x आ गए हमारे। ओके 50x। अब 6 × x यानी कितना 6 × 10 यानी 16। ओके, कितना आ गया फिर 16 आ गया, इतना क्लियर है। अब देखो 50 आया, एक 60 आया, अब 7 बचा। अब कौन सा बचा है 7 बचा। तो 7 × x यानी 7 × 10 = 17। तो हमारा थर्ड कौन सा आया 17 आया। अब चलो देखते हैं, एक 50 आया, एक 60 आया, एक 70 आया। तो चलो देखते हैं, मतलब देखते हैं कि कैसे ये हम इसका मेजर जो निकाल सकते हैं। तो एक मिनट मैं रख, तो देखो एक कितना आया हमारा, एक कितना आया हमारा 50। तो देखो एक कितना आया हमारा 15 आ गया, प्लस एक कितना आया 60 आ गया, प्लस एक कितना आया था 17 आ गया था। इतना ऐसे आए थे क्या, आए थे ना। चलो सम करो बर इसकी, कितना आता है। चलो 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 जल्दी। तो देखो 7 + 7 कितना आता है 14, पर ये कितना है और 6 है, मतलब एक माइनस कर डालो यानी 15 हो जाएगा, 15 यानी 3 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। प्लस 13 + 5 करो, 5 + 13 कितना हो जाता है 8 हो जाता है, और ये 1 यहाँ पर मतलब 18, 180 और 0 लगाना पड़ेगा ना, आपको समझा नहीं क्या। चलो फिर से बता देती हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर से बताने में मुझको कुछ फ़र्क यानी टाइम नहीं लगता। ओके, फिफ्टी 60 यार, ये मेरा पेन है ना आज
मतलब ज़्यादा ही उससे मतलब आ गया 0 0 0 7 + 6 चलो चलो 13 13 + 5 18 कितना आ गया भिड़ू 180। इनकी इस एंगल की सम कितनी होती है 180। चलो हमारा आंसर तो आ गया आ गया। तो देखो इतने जल्दी हमने वो पूरा पार कर दिया। तो इसी के साथ देखो हमारा ये पूरा जो है वो ख़त्म हो गया। ओके, अब देखो इसके ही रिलेटेड जो हमें प्रैक्टिस सेट में जो सम पूछे गए हैं वो इसके ही रिलेटेड है। तो आपको वो सॉल्व करने हो और नहीं आया हो मुझे वो कमेंट में डालो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में डालो, मैं आपको और वीडियो अपलोड करके दूंगी और आपके आंसर मतलब क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। #मैडम जी।